गाजियाबाद में साफ सफाई की समस्या को लेकर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पास किए गए महिला आरक्षण बिल पर वैभव खंड के वार्ड नंबर 99 से भाजपा निगम पार्षद प्रीति जैन ने आर्या न्यूज से खास बातचीत में बताया कि उन्होंने इस बिल पर लेकर प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हमारी सहयोगी से क्या कुछ बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। कूड़ा कहीं कहीं पे फैला है, प्रॉपर सफाई नहीं है। महिलाओं को ये न लगे कि हम रात को 12-1 बजे भी हम यहाँ पे वॉक करना चाहें तो बाहर ना निकल सकते। काम काफी ईमानदारी से चल रहा है। अगर हम उनको तंग नहीं करेंगे तो वो भी हमें परेशान नहीं करेंगे। कि कहें तो विपक्ष ने अभी तक क्या किया है इतने सालों में, माली, सफाई वाले, ये सब चीजें हमारे पास नहीं है। यहाँ एक पिंक चौकी का निर्माण किया गया है, कोई काम ही नहीं है जो उन्होंने नहीं किया। हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए मौजूद है वैभव खंड की निगम पार्षद प्रीति जैन जी। आपका बहुत स्वागत है आर्या न्यूज में। धन्यवाद। प्रीति जी, आपके हस्बैंड अभी तक कार्यकाल में आपके इस क्षेत्र में काम कर रहे थे और इसके बाद आपको नया नया पद मिला है, तो आपने क्या कुछ काम अभी तक किए जो उन्हें 5 साल में नहीं किए, कुछ नया किया हो? ऐसा तो कोई काम ही नहीं है जो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने 5 साल पिछले बहुत मेहनत करी है, अपनी पूरी जी जान लगा करके मेहनत करी है। सुबह से रात कब हो जाती थी उन्हें पता ही नहीं चलता था। वो हर चीज़ में सोचते थे कि किसी भी प्रकार से जनता परेशान ना हो, किसी भी तरह की उनको प्रॉब्लम ना हो। जरा सी भी कोई परेशानी दिखती थी तो वो फ़ौरन उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए तैयार रहते थे। अभी तक आपने क्या क्या काम किया? देखिए, लगातार काम चलता रहता है। मेंटेनेंस का काम लगातार चलता है, साफ़ सफाई का है, लाइटों का है, पेड़ कटिंग का है, ये सब काम लगातार चलता है और ये लगातार चलता ही रहेगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग ये काम लगातार करते रहें। इससे साफ़ सफाई हम रेगुलर चलती रहे हमारी, और पेड़ कटिंग भी चलती रहे जिससे कि लाइटों की प्रॉब्लम ना हो, लाइट्स भी रेगुलर चलती रहें। अभी हम वो भी प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे लाइट अभी रह गई है, लगनी भी रह गई है, तो वहाँ पर भी हम लाइट लगवा दें। अभी हम और भी सोसाइटीज़ में भी लोगों को बोला है कि लाइटें जहाँ जहाँ नहीं हैं आप हमें बताएं, हम लाइटें लगवाएंगे। अभी हम लोगों ने दी भी हैं लाइटें लगाने के लिए। तो काम काफ़ी ईमानदारी से चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। पार्श्वनाथ के आगे की जो सड़क टूटी हुई थी वो सड़क भी बनवाई गई है। वहाँ पर जो स्पीड ब्रेकर की ज़रूरत थी, स्पीड ब्रेकर भी बनवाया गया है। यहाँ एक पिंक चौकी का निर्माण किया गया है जो कि महिलाओं के लिए है। वो 24 आवर्स खुली हैं, महिलाएं उनको इस्तेमाल कर सकती हैं। बात करूँ कुछ कमियों की, तो अभी भी हम आ रहे थे तो हमने देखा कि कूड़ा कहीं कहीं पे फैला है, प्रॉपर सफाई नहीं है, और इसके साथ कहीं पे पशु देख रहे हैं कि रोड पे ऐसे आवारा पशु घूम रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आवारा पशु के बारे में बोले तो पशुओं को पकड़ने का तो कोई तरीका नहीं है, लेकिन उनका सैनिटाइज हो चुका है पूरा। तो जो आवारा पशु घूम रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। अगर हम उनको तंग नहीं करेंगे तो वो भी हमें परेशान नहीं करेंगे, वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। अगर लोग ही उनको तंग करेंगे तो ही वो उल्टा जवाब देते हैं, तभी वो आपके पास पीछे भागते हैं काटने के लिए। तो इसलिए आवारा पशुओं का तो कोई वो नहीं है कि उनको हम पकड़ के किसी कोई तरीके से उसको हम बंद कर सके। साफ सफाई देखिए लगातार जारी है। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम एक बार कर दें और हम कुछ महीनों के लिए चुपचाप बैठ जाएं। वो लगातार होती है, लगातार जारी है, चल रही है। अगर विपक्ष की बात करूँ तो विपक्ष आप पे लगातार निशाना साधते हैं कि आपको नया नया पद तो मिला है लेकिन आप काम नहीं कर रहे, आप बस राजनीति में अपना चेहरा चमका रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष की कहें तो विपक्ष ने अभी तक क्या किया है इतने सालों में। इतने सालों में यहाँ गाजियाबाद में क्या हाल था, आप यूपी का पूरा हाल देखिए। सड़कें बन गई हैं, हाईवे बन गए हैं, इतनी चीज़ें बन रही हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। पहले महिलाओं का चलना मुश्किल था, शाम होने के बाद महिलाओं को डर लगता था कि अब इस वक्त हम बाहर निकलेंगे तो हम सेफ़ नहीं हैं। आज महिलाएं सेफ़ हैं। ये सिर्फ बीजेपी के राज में हो रहा है। मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो जो उन्होंने सब बिखेर दिया था, पूरे देश की हालत जो ख़राब कर दी थी, सब गड्ढे में डाल दिया था, उसको निकालने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। विपक्ष तो कहता ही रहेगा। चलिए, आपने महिलाओं की बात कही तो एक महिलाओं के लिए भी सवाल कि अभी रिसेंटली जो है पार्लियामेंट में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पास किया एक बिल 33% आरक्षण, महिला आरक्षण, तो उस पर आप क्या देखते हैं, मतलब किस तरह नज़रिए से देखते हैं कि जो महिलाएं हैं अब उनको
विकास करने के लिए उनका भी सहयोग रहेगा, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? माननीय मोदी जी ने एक ये बहुत अच्छी पहल की है, बहुत अच्छा काम किया है महिलाओं के लिए। महिलाओं की एक तो वो सुरक्षा बढ़ जाएगी, महिलाओं को आरक्षण मिल गया है, महिलाएं अब सर उठा के जी सकेंगी, महिलाओं को बहुत आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। तो ये मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, हम महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए मिल रहा है, ये सिर्फ मोदी जी के उसमें हो रहा है। दीदी जी, आपका अभी बिल्कुल नया पद है, तो अभी आपके पास काफ़ी समय है कि आप अपने कार्यकाल में काफ़ी कुछ कर सकते हैं, तो आप क्या एक्शन प्लान रहेगा आपका, क्या रोड मैप रहेगा आगे के लिए? एक्शन प्लान मेरा ये है, सबसे पहले मैं महिलाओं के लिए करना चाहूँगी कि यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित रहें, बच्चे सुरक्षित फील करें। महिलाओं को ये ना लगे कि हम रात को 12-1 बजे भी हम यहाँ पर वॉक करना चाहें तो बाहर ना निकल सके, उनको डर ना लगे। महिलाओं के लिए एक कैंप लगाना की मेरी इच्छा है कि हम लोग एक कैंप लगवाएं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और उनको एक सेल्फ डिफेंस का भी एक कैंप लगाएं, जिससे कि उनको पता चले कि अगर हमारे ऊपर कोई कुछ गलत तरीके से कुछ करता है तो हम उसको किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं। आपका जो क्षेत्र है वैभव खंड, यहाँ पर जो है जीडीए के अंडर में आता है, तो क्या कुछ समस्याएं आती है आपको, वो बताइए। हम लोगों को समस्याएं आती हैं कि यहाँ पर मैन पावर नहीं है काम करने के लिए, माली, सफाई वाले, ये सब चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, जिसके कारण हम 100% अपना काम नहीं करवा पाते हैं, जो कि यहाँ पे जितनी साफ़ सफाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। अगर यहाँ पर ये नगर निगम में हैंड ओवर हो जाएगा तो हमारी मैन पावर बढ़ जाएगी और यहाँ पे साफ़ सफाई का काम और तेज़ी से हो सकेगा। जो हम लोग सफाई अभियान चलाते हैं वो और अच्छे से काम करेगा। उस सफाई अभियान में बिल्कुल ये वैभव खंड हमारा पूरा वैभव खंड ही बन जाएगा, जैसा नाम है वैसी जगह होगी। अभी हम नगर निगम में हैंडओवर ना होने के कारण बहुत कम काम करवा पा रहे हैं, यहाँ काम ही नहीं हो पा रहा। जनता के अधिकारों के लिए हमें जितना संघर्ष करना पड़ेगा हम उतना संघर्ष करेंगे। हमें अगर धरने पे बैठना पड़ेगा तो हम वो भी करेंगे, लेकिन हम जनता ने हमको चुनकर भेजा है। जनता ने हमें इतनी अच्छे से जिता करके इतने भारी मतों से वोट हमें दिया है, और हम उनका ये तोड़ नहीं सकते हैं विश्वास की। उन्होंने हमें जितने विश्वास के साथ हमें भेजा है यहाँ पर जिताकर, तो हम ये कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि उनका जो विश्वास है वो टूटे ना, और हम उनके साथ उनके लिए पूरा संघर्ष करेंगे। पूरी तरीके से हम उनके साथ हैं। जनता की कोई भी परेशानी हो हम उनके साथ खड़े हैं। आखिर में आप हमारे दर्शकों को और अपने क्षेत्र के लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को भी हमारा साथ देना होगा। देखिए, कूड़ा जो है 3 तरह का होता है। एक तरह का कूड़ा होता है जो सोसाइटीज़ कूड़े को, अपना जो अंदर का कूड़ा होता है वो बाहर रख देती है, जो कि वो बाहर रखने के कारण और गंदगी लगती है, वो पड़ा रहता है। उसको जो खरीदने वाले हैं, कुछ कूड़ा होता है जो बिक जाता है, तो उसमें से सूखा कूड़ा जैसे बॉटल है, प्लास्टिक है, इस तरह का कूड़ा बिक जाता है, तो वो सेग्रीगेट होने में बहुत टाइम लग जाता है, जिसके कारण वो बाहर बहुत गंदा लगता है। तो अगर वो उस कूड़े को अंदर ही सेग्रीगेट करें और खाद बनाने की मशीन लगाएं, अंदर ही खाद बनाएं उसको, तो उसको यूज़ किया जा सकता है और बाहर गंदगी नहीं फैलेगी। तो मेरा सब RWA से भी निवेदन ये है कि वो कूड़ा बाहर ना रखें, अपने अंदर ही, सोसाइटी के अंदर ही एक सेग्रीगेट करें, उसकी खाद बनाएं, तो उससे बाहर गंदगी फैलने से बच जाएंगे। और दूसरे तरह का कूड़ा होता है जो कि ये जो होते हैं एंक्रोचमेंट जो होती है, रेडी पटरी वाले, ये लोग कूड़ा फेंक देते हैं। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि इनको हटाया जाए। ये एक लगातार हमारा वो चल रहा है अभियान कि हम कूड़ा फैलने से बचा सकें। एंक्रोचमेंट हट जाएगी तो साफ़ सफाई और बेहतर हो जाएगी। तीसरा कूड़ा होता है जो सड़कों पर रैपर्स पड़े होते हैं, बॉटल्स पड़ी होती हैं, उसको GD के कर्मचारी हैं जो वो हटाते हैं। हम लगातार GD अधिकारियों से प्रयास कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि आप सब लोग इस तरीके से काम कीजिए जिससे कि यहाँ पे साफ़ सफाई रहे। लगातार उनसे हम बात करते हैं। तो ये थी हमारे साथ प्रीति जैन जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपने कार्यकाल में आगे जो महिला है या जो बच्चे हैं वो अपने आप को सुरक्षित फील करे, उसका पूरा प्रयास करेगी। साथ ही जो साफ़ सफाई है इन सब पे भी पूरा ध्यान देंगी। कैमरामैन प्रियांशु के साथ मैं रात का राज, आर्या न्यूज़।